हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक अच्छे से हम आपके प्यारे चैनल एच ज्ञान एकेडमी में आपके सामने क्लास 12 मैथ सेकेंड की एक्सरसाइज नंबर 7 की ओर प्रोसीड करने वाले हैं। आज हम लोग बेसिकली 7F यूज होने वाले फार्मूले और इसके शुरुआती कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और इस एक्सरसाइज में भी 1 से लेकर 2 लेक्चर होंगे और 2 लेक्चरों में हम इस प्रश्नावली को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के खूबसूरत से सेशन को। मैं सेशन को शुरुआत करने से पहले आपसे थोड़ी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल एच ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी को पहले से जय हिंद जय भारत। सर लास्ट में बोला था आप पहले नहीं, हमारा हिंदी सब कुछ हमारा भारतीय सब कुछ। तो स्टार्ट करते हैं, भारत से ही भारत में रहना। तो देखिए क्वेश्चनों की श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कुछ फार्मूले, पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ फार्मूले हम समझते हैं। जैसे कहीं पर दे रखा हो, मान लेते हैं फार्मूले क्या क्या यूज होने वाले हैं। जैसे कहीं पर दे रखा हो इंटीग्रेशन f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स, ये दिया गया हो। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर वैल्यू हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि इसका अवकलन ये है, इसका अवकलन, जब इस वाले पद का अवकलन ये दे रखा हो। बात को समझिए, यहाँ पर नीचे वाले फलन का अवकलन ये हो तो हम पुट कर देते हैं बेटा। हमने पुट किया, या ये हम फार्मूले आपको बता रहे हैं, पुट कर दिया एफ एक्स यूकल टी, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, यक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए यक्स के सापेक्ष अवकलन हम आपको बता चुके हैं, इसका अवकलन यही है, तो इसका मतलब इसका अवकलन करने पर आपको एफ डैश एक्स प्राप्त हो जाएगा। हमारी बात को समझो, ये हमने माना है पहले से ही, हमने कहा है कि इसका अवकलन ये दे रखा, तो इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करो तो आपको यही मिल जाएगा। इधर dt बाई डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं f डैश एक्स डी एक्स यूकल डी टी। आ जाओ, देखिए f डैश एक्स को ऐसे लिखा रहने, f डैश एक्स को ऐसे लिखा रहने, यहाँ पर f एक्स और डी। तो देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या मानेंगे, डी टी मानेंगे, और इसको क्या माना है, टी। तो हम लिख सकते हैं 1/t, और एफ डैश एक्स को हम लिख देंगे डी टी। तो देखिए 1/t का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा लॉग टी कांस्टेंट सी, इसको हम लिख सकते हैं लॉग टी का मान, टी हमने माना है एफ एक्स कांस्टेंट सी। मतलब आपसे फार्मूला यहाँ से बन गया है। फार्मूला क्या बना है, कहीं पर 2 फलन दे रखे हों। हमारी बात को समझिए, क्या फार्मूला यहाँ से बन रहा है, क्या बताने वाले हैं। कहीं पर इस प्रकार का फलन दे रखा हो कि इसका अवकलन करने पर ये मान मिल जाए, तो आपको इतना ज़्यादा जो है सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं। तो सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हो लॉग एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट यक्स करना हो तो सीधे सीधे आप लॉग नीचे वाले को यहाँ पर लिख दो आकर के कांस्टेंट सी। ये आपका फार्मूला, मतलब आप कहने की बात ये है, कहीं पर इस प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन मिलता है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी। मतलब नीचे वाले पद को आप सिर्फ लिख दो आकर के, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखा है tan इनवर्स tan एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। देखो ये दे रखा है tan एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स। अब देखो बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन एक्स वाई कास एक्स विद रिस्पेक्ट एक्स लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, यदि कास एक्स का आप जो है अवकलन करोगे तो माइनस का साइन प्राप्त होता है। कास एक्स का अवकलन करो तो माइनस का साइन, तो इसका मतलब माइनस का निशान हमने यहाँ पर
माइनस का लगा लिया 2 बार, मैं बात तो वही माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात को समझिए बेटा ध्यान से, थोड़ा केयरफुली इस बात को समझिएगा हमारी बात, हम क्या कह रहे हैं आपको। भाई माइनस देखो इसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं, माइनस बाहर है अंदर का प्लस, मतलब जो है प्रतीत रहेगा माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ गई। तो अब देखिए इसका जब आप सीधे इंटीग्रेशन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, चाहो तो उसमें जो है वैल्यू पुट कर दो cos x बराबर, देखो मैं बता रहा हूँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर पुट कर देते हैं। मैं अभी इस वाले को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर देखो ये वाला फार्मूला भी यूज करके आपको दिखाऊंगा। पुट किया हमने cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर दूँ तो हमको माइनस का साइन x यूकल डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस साइन x डी एक्स यूकल डी टी। इसका मतलब माइनस साइन x डी एक्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, बोलो। तो देखिए माइनस यहाँ पर माइनस का साइन x डी एक्स अपान कास एक्स को t माने हैं, तो अब देखो इस पूरे के स्थान पर क्या लिख देंगे, इस पूरे के स्थान पर डी टी लिखेंगे, बोलो भाई देखो इस पूरे के स्थान पर डी टी, तो माइनस यहाँ पर 1 अपान टी डी टी, तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का लॉग और यहाँ पर t कांस्टेंट c आगे सॉल्व कर लो, माइनस लॉग और t माना है कि इसको cos x को कांस्टेंट c। देखो वही वाली बात आ गई, देखो 2 पदों में हुआ, नीचे वाला पद देखो यहाँ पर आ गया ना नीचे वाला। इसको थोड़ा और सॉल्व करना चाहो तो हम और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा देखिए कैसे सॉल्व करना है इसको, थोड़ा सा ये माइनस की पावर को हम यहाँ पर भेज दें तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग और cos x की पावर -1 और कांस्टेंट c, ऐसे भी लिख सकते हो। बात समझ में आ गई। मतलब देखिए बात वही है, इसी को हमने सिंपल सा ऐसे लिख दिया, इस वाले पद को ऐसे लिख दिया कर, फार्मूला यूज हुआ, नीचे वाला ही तो माना है यहाँ पर, देखो नीचे वाला तो माना गया, देखो फार्मूला भी बोल रहा है जो नीचे है उसी को लिख दो करके, नीचे था उसी को लिख दिया। थोड़ा दिमाग, ये कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा, माइनस प्लस आपका जो है कैलकुलेशन जो है कम्बिनेशन, इतना दिमाग रखना पड़ेगा। जैसे आप डायरेक्ट इसको नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ कि इसका जब आप इंटीग्रेशन भाई इसका आप अवकलन करते हो तो माइनस का प्राप्त हो, तो हमने माइनस में 2 बार ले लिया क्योंकि तभी तो प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस करने प्लस हो जाएगा, बात कोई दिक्कत होने वाली भी नहीं है। ठीक है, चलो अब देखिए ये तो इस प्रकार से हमने एक एग्जाम्पल भी बता दिया। अब देखो चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा एक और आ सकता है, क्या क्या आ सकता है देख लेते हैं आगे। जैसे इसी प्रकार आपको साइन का देखना, देखो यहाँ पर tan का देखा है, अब काट का देखना चाहो तो काट का भी देख लो चाहो, देखो बता देते हैं थोड़ा सा। कैलकुलेशन काट का करवाएंगे नहीं, तो सीधे हम जो है सॉल्व भी करवा देंगे, इसे काट का कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे। देखो बेटा जैसे यहाँ पर tan का ये निकला है तो जो है काट x विद रिस्पेक्ट x, तो इसका क्या जगह माइनस का लॉग, और काट को क्या लिखोगे, साइन लिखोगे ना, साइन x कांस्टेंट c लिख सकते हो, बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। अच्छा इसको हम इसका लॉग भी लिख सकते हैं, माइनस का लॉग को ऐसे रहने दो, इसको 1 cos लिख सकते हैं, 1 cos x कांस्टेंट c बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब देखो cos है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लॉग, देखो आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, हो सकता है इसको आगे तो हम इसको cos इनवर्स x भी तो लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो रुक जाओ, ये माइनस निशान यहाँ पर, ये तो इंटीग्रेशन करने का, इसमें तो भाई डायरेक्टली आपको भाई देखो साइन x का cos x होता है, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, यहाँ पर माइनस निशान क्यों नहीं होगा भाई, देखो साइन, इसको हम लिखेंगे cos x बटे साइन x, साइन x का जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आपको cos x मिल जाता है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगेगा। अब देखो ये माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा, तो माइनस का लॉग और इसको cos x कांस्टेंट c लो, मतलब ये भी कर सकते हो आप, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, कोई भी आपसे जो पूछा गया हो आप वो कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, इसको हम ऐसे कर रहे हैं, देखो बेटा इसका देखो नीचे वाले पद का मान वैल्यू कर दिया, देखो है फार्मूला यही तो बोलता था हमारा, ये था देखो f डैश x अपान f x
विद रिस्पेक्ट तो हमने बताया था, कहीं पर भी दे रखा तो लॉग नीचे वाले का मान रख दो आकर के, जो नीचे दे रखा हो फलन कांस्टेंट सी नीचे ये तो दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया, इसी को हमने इस प्रकार लिख दिया। हमने कहा उल्टा करो तो भाई ऊपर लाएंगे तो काश इनवर्स हो जाएगा। अब माइनस की 1 पावर आगे कर दिया हमने, तो इस प्रकार भी हमारा सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गई होगी बोलो। चलो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, समझ लो, एक फार्मूले समझ लो चाहो तो। ये जो बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज होने वाला है लगभग में। जैसे अब कहीं पर दे रखा हो कि जो है नीचे फलन हो और उसका एंट्री, बात तो वही है, चलो फिर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अंडर रूट लगा लेते हैं। क्या देखो, मान लेते हैं एक एफ डैश एक्स ऊपर फलन दे रखा है और नीचे अंडर रूट में एफ एक्स दे रखा है। ध्यान ये रखना है कि इसका अवकलन ये, यदि इसका अवकलन आपको लग रहा है, इसका अवकलन आपको ये मिल जाएगा, तब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट एक्स लिख लेना। जब इसका अवकलन ये ऊपर वाला हो तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, एफ एक्स बराबर टी एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो ऊपर वाला यानी एफ डैश एक्स मान मिल जाएगा, यू के डी टी बाई डी एक्स, तो एफ डैश एक्स डी एक्स यू के डी टी। इसका मतलब इसके स्थान पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, अब डी टी वैल्यू पुट कर सकते हो, बोलो बिल्कुल वैल्यू पुट कर सकते हो ना। तो देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट में टी होगा, तो देखिए इस पूरे के स्थान पर डी टी, तो यहाँ पर 1 अपान अंडर रूट टी और यहाँ पर डी टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको 2 अंडर रूट टी प्राप्त होगा, 2 अंडर रूट टी, ये आपको आना चाहिए। नहीं आता थोड़ा मैं बता देता हूँ, देखो अंडर रूट टी की पावर माइनस का 1/2 लिखोगे, बोलो अब इसकी पावर में 1 जोड़ दो और माइनस की पावर में 1 जोड़ दो, है ना भाई। अंडर रूट टी है, टी की पावर माइनस का 1/2 और इंटीग्रेशन करने पर पावर में 1 जोड़ो, पूरे के बट्टे में पावर में 1 जोड़ के लिख दो, तो टी की पावर 1/2 बचा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का प्लस का 1/2 बचा। अब देखो ये 2 ऊपर पहुँचेगा, यानी 2 टी की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, बोलो 2 अंडर रूट 2 टी, 2 अंडर रूट टी, तो वही बात तो लिखी है कांस्टेंट सी, तो टी अंडर रूट टी यानी टी का मान एफ एक्स कांस्टेंट सी। कहने का मतलब कहीं पर इस प्रकार का अवकलन दे रखा हो जिसके इसका अवकलन करने पर ये मिल जाए, तो इस वाले को ही आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। चाहो तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर ले लिया हमने 2x और अंडर रूट में x² + 5 है विद रिस्पेक्ट एक्स। देखो बेटा कुछ नहीं करना है, नीचे वाले मान को लिख दो, मतलब इसका डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली इसी को लिख दो आकर के नीचे वाले को, x² + 5 कांस्टेंट सी, लो हो गया। नीचे वाले भाई देखो x² + 5 बराबर टी मानो, इसका तो 2x प्राप्त होगा, इसका 0 बराबर dt/dx है ना, तो 2x dx = dt, मतलब इसका अवकलन करने पर ये मिल रहा है, तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू पुट कर सकते हो। बात समझ में आ गई होगी, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्वेश्चनों की ओर प्रोसीड करते हैं, थोड़ा मैं इसको इंक्सिंग पिला लूँ फिर स्टार्ट करते हैं बिना रुके हुए। आज जो है क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे जितने जो है लग सकते हैं, सेशन को ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे, बेशक 2-3 लेक्चर जो है इसमें वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़े हमको, आराम से, कोई जल्दबाजी से नहीं, धीरे धीरे समझिएगा, एक एक वर्ड टू वर्ड को क्लियर करते रहिएगा। चलिए देखिए प्रश्नावली 7F, अब एक्सरसाइज आ जाओ, एक्सरसाइज 7F। तो 7F का पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 2x n - 1 अपान x
n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट x। तो देखिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यदि यहाँ से हम थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करो इसको, देखो क्या करना है हमको। देखिए x की पावर n, इसका आप अवकलन करो तो आपको ये मान मिलने की संभावना है। तो हम मान लेते हैं, पुट कर देते हैं यहाँ पर x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, n x n माइनस 1, इसका तो 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम dt बाई डी एक्स लिख रहे हैं, dt बाई डी एक्स। तो हम लिख सकते हैं x n माइनस 1 dx इक्वल dt बाई n, लिख सकते हैं, बोलो। तो देखिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 2x n माइनस 1 और dx अपान x n प्लस 1। तो देखो x n माइनस 1 dx के स्थान पर dt बाई n लिख सकते हैं, बोलो। अब इसको तो पूरे को हमने t मान भी तो लिया है बेटा, ये 1 नीचे है यहाँ पर, तो इसको t लिख दिए। अब देखो यहाँ पर 2y/t और इस पूरे को हम लिखेंगे dt बाई n। तो देखो 2 भी कांस्टेंट n भी कांस्टेंट, 2/n हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर 1/t और dt, तो 2/n, इसको हम लिख सकते हैं log t कांस्टेंट c। तो 2/n log t का मान हमने माना है x की पावर n प्लस 1 कांस्टेंट c। नोट कर लो ये वाला पहले का फर्स्ट पार्ट, पहले का ये पार्ट लग गया, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, यानी पहले का बी पार्ट। बी पार्ट में बोला जा रहा है 4x क्यूब, 4x क्यूब पूरे के बटे है x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 5 का की पावर होल 5 है विद रिस्पेक्ट x, ये दे रखा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x की पावर 4 प्लस 5 यूकेल t x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि इसका जब आप अवकलन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए यहाँ पर 4x 4 माइनस 1 अर्थात 3, भाई घात वाला पहले आ गया, घात से कम करके लिख दिए, इसका तो मान 0 हो जाएगा, बराबर dt बाई डी एक्स। तो 4x क्यूब dx इक्वल dt, 4x क्यूब dx के स्थान पर dt लिख सकते हैं यार, ये बोलिए यहाँ पर 4x क्यूब dx और इस पूरे को t माना है तो t की पावर 5। देखो 4x क्यूब dx के स्थान पर dt लिख दें, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1/t की पावर 5 और यहाँ पर dt, तो अब ऊपर भेज दीजिए, तो t की पावर माइनस का 5, ठीक है, और dt। तो देखिए t की पावर माइनस का 5 में 1 जोड़ दिया, अपान माइनस के 5 में 1 जोड़ दिया, कांस्टेंट c। तो t की पावर -4 अपान -4 कांस्टेंट c। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, माइनस का 1/4 t की पावर प्लस का 4 लिख सकते हैं, बोलो, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट c, तो इसको मैं ऐसे 1/4 और t के स्थान पर हमने माना है x की पावर 4 प्लस 5 और यहाँ पर कर दो 4 कांस्टेंट c, लग गया क्वेश्चन आपका। बात तो समझ में आ गई होगी पहले का
डी टी आ गया, बोलो